नमः सिद्धेभ्याम। आज का दिन किसी महापर्व से कम नहीं। शायद आज आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा, परंतु मैं आज आपको लिख करके देने को तैयार हूं बच्चे और उनके अभिभावक जीवन में एक दिन, इस दिन को एक महापर्व के रूप में याद करेंगे, जब जिस दिन ने उनकी और उनके बच्चों की जीवन को एक नई दिशा दी। मैं कहा करता हूं कि आप सब लोग, बड़े लोग, अभिभावक लोग जो यहां बैठे हैं, मालूम है क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक ना एक दिन कोई आपकी अंगुली पकड़ करके आपको यहां ले आया था, आपको ये रास्ता दिखा दिया था, इसलिए आप यहां बैठे हैं। अगर किसी ने आपको ये रास्ता न दिखाया होता तो क्या होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? जयपुर में जैन तो बहुत हैं, 5 लाख या ज्यादा भी होंगे, सिर्फ इतने कम लोग यहां क्यों हैं? क्योंकि शायद उन्हें एक वो व्यक्ति नहीं मिला जो एक बार अंगुली पकड़ करके उन्हें यहां ले आया होता। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान किया हो तो क्या आपके मन में यह भावना नहीं आती है कि उस एहसान का बदला तो चुकाया जाए? आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजी, आपके समाज के नेतागण, गुरु शिक्षकगण जो आपको यहां ले आए थे, क्या आपको उनका ऋण उतारना नहीं है? कैसे उतारा जा सकता है वो ऋण? वो ऋण उतारा जा सकता है कि आप भी इस बात का निर्णय करें कि अपने इस जीवन में किसी ना किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे यहां ले आएं। मैं 1000, 2000, 100, 200, 10, 20 की बात नहीं कर रहा हूं और किसी पराये की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं। आप 2 काम करें, एक तो अपने बच्चों को यहां ले आएं और उसके कान में भी एक मंत्र फूंक दें कि बेटा, तुम्हें भी जब मौका मिले तो किसी एक व्यक्ति की अंगुली पकड़कर उसे यहां ले आना। अगर आप सफलतापूर्वक, प्रभावशाली ढंग से यह काम कर सके तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना, उसका प्रभाव तो मालूम होगा ना। एक दिन ऐसा आएगा कि इस धरती का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो इस झंडे के नीचे यहां पर खड़ा होगा। अगर हर व्यक्ति सिर्फ यह निर्णय करे कि हम एक व्यक्ति को इस सन्मार्ग पर लगाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास हीरा बाबू शादी का निमंत्रण आता है तो आप जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? नहीं, शर्त होती है, ऐसे नहीं चले जाते हैं कहीं भी। सम्मान से हमें बुलाए, घर पर आए, निमंत्रण काट दे, तब जाते हैं ना। पर जाते जरूर हैं, कुछ भी हो जाए, अगले ने बुलाया है, बुरा मान जाएगा, व्यवहार टूट जाएगा, जाते जरूर हैं। अब वो जमाना तो गया घर जाकर के निमंत्रण मिलने का, व्हाट्सएप पर ही। संध्या जी, आजकल तो व्हाट्सएप पर ही निमंत्रण मिल जाता है और उस पर आ जाता है कि इसे ही हमारी पर्सनल प्रेजेंस मान करके आ जाइए। तो जाते हैं कि नहीं? जाते ही हैं, जाना ही पड़ता है। परंतु अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, बापू नगर समाज के ग्रुप पर, कि आप सबको शादी में आना है, तो जाएंगे क्या?
नहीं जाएंगे, पर्सनल आना चाहिए, पर्सनल। परंतु एक नवकारसी का निमंत्रण हो, नवकारसी समझते हैं ना, नगर के जितने लोगों के मुख में नमोकार मंत्र है उन सभी का आमंत्रण है, जाते हैं कि नहीं? उसका आमंत्रण पर्सनल व्हाट्सएप पर नहीं आता है, उसका ग्रुप में ही आता है, फिर भी हम सब जाते हैं ना। परंतु चाहे नवकारसी का आमंत्रण हो, चाहे शादी का आमंत्रण हो, कितने भी सम्मान देकर बुलाया गया हो, पर कोई घर पर आपको लेने के लिए गाड़ी लेकर नहीं आता है, चलिए हमारे यहां शादी में पधारिए। कोई आता है क्या? पुराने जमाने की बात और है, जब बहन बेटियों को लेने जाया करते थे। भाई आपको आमंत्रण आया, नवकारसी जैसा व्हाट्सएप ग्रुप पर आया, शादी जैसा आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर आया, बहन बेटियों जैसे, पुराने जमाने की बहन बेटियों जैसे आपके घर पर लेने को आपको आए, और फिर भी आप ना आए, इसको क्या कहिएगा? मुझे तो पता नहीं क्या कहना चाहिए। हमारे टोडरमल जी कह गए, टोडरमल जी कह गए, क्या कह गए भागचंद जी? वाह वाह वाह, आप ही बताओ। उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की, वे विद्वान जितने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं, वे कहते हैं उनके अभाग्य की महिमा कहना हमारे बस की बात नहीं है। क्या हमको ऐसे अभागों में शामिल होना है? मैं आपको बताऊं, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब तो आप देख ही चुके हैं कि इन पाठशालाओं में क्या पढ़ाते हैं। पर जो लोग यहां नहीं आए और ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या पढ़ाते हैं। हम यहां पर उनको नमोकार मंत्र बताते हैं, 24 तीर्थंकर बताते हैं, भगवान बताते हैं, देव दर्शन की विधि बताते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व समझाते हैं, 4 गतियां, 4 कसाय, 5 पाप, 6 द्रव्य 7 तत्व के बारे में बताते हैं। हम उन्हें सिर्फ वही बातें बताते हैं जो सिर्फ दिगंबर जैन समाज नहीं, संपूर्ण जैन समाज जिनसे सहमत है। हम उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताते जो खंडेलवाल तो मानता है, परवाल पोरवाल नहीं मानता है, पलीवाल नहीं मानता है, अग्रवाल नहीं मानता है। ये सारे वाल मतलब होती है दीवार, वो दीवारें हमने सब आपके लिए छोड़ दी हैं। एक बार अपने बच्चों को यहां भेजो तो सही, उन्हें जैन दर्शन की प्राथमिक बातें सीख और समझ लेने दो, और फिर बाद में आपको जो कान में मंत्र फूंकना है ना, जो सिर्फ आपके पास है और दूसरे के पास नहीं है, वो घर पर फूंक देना। हमारे पास तो साल में 5 दिन आए हैं बच्चे, दिन में 5 घंटे आए हैं, बाकी तो पूरे समय आपके पास हैं। आप जो चाहो सिखाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं बहुत सोच रहा था, जब इतनी सुविधा है फिर भी नहीं भेज रहे हैं, इसका एक कारण क्या हो सकता है? तो मुझे समझ में आया, नमिता जी, संभव है माता पिता को डर लगता हो कि हमें तो कुछ आता नहीं, अब बच्चे पाठशाला में सीख करके आएंगे और कल से हमें पढ़ाना शुरू कर देंगे, और हमें यह बात कतई बर्दाश्त नहीं। शायद इस डर से ना भेजते हो। तो भैया, यूं तो सस्ता चाहो तो हाजिर है 3 रुपए वाला, यूं तो बनाता है हरिसन 40 रुपए का भी ताला। ये बात मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, अब तो 40 रुपए में हरिसन का ताला आता ही नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी है एजुकेशनल प्रोग्राम। अगर आपको इस बात की शर्म आती है कि जो चीज हमें नहीं आती हम बच्चों को कैसे सिखा दें, तो हमारे पास में आपके लिए भी है, आपके लिए भी कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है। आप सभी आइए और उसका लाभ लीजिए। ये अत्यंत सफल कार्यक्रम, ये सिर्फ एक बार नहीं, हर साल होना चाहिए। साल में एक बार नहीं,
अनेक बार होना चाहिए। हमारे पास में दीपावली की छुट्टियों में जब विद्यार्थी चले जाते हैं तब भी ये प्रांगण खाली रहता है, उपलब्ध रहता है। हम कोशिश करेंगे ही उस समय में भी ऐसे शिविर का आयोजन करें और भी हम ऐसे अवसर तलाशेंगे जब हम ऐसे कार्यक्रम कर सकें। ये सारी टीम, यदि मैं किसी एक का नाम लूं, मेरी स्मृति नाम के मामले में बड़ी कमजोर है। एक का नाम लूं और दूसरे का छूट जाए तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं किसी एक का नाम लेकर के खतरा मोल नहीं लूंगा, क्योंकि एक विशाल टीम है। पर ये लोग विजनरी हैं, कल्पनाशीलता है इनमें, कुछ करने की ललक है, कुछ करने की शैली है, उत्साह है। इन्होंने समर्पण के साथ में इस शिविर को सफल बनाने के लिए अथक श्रम किया है और आपके बच्चों में उन संस्कारों का प्रत्यारोपण किया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन आएगा जीवन में जब जिस दिन आप इस दिन को याद करेंगे, इस पल को धन्यवाद देंगे जब हमारे जीवन में ये संस्कार पड़े। एक बात और कहना भूल गया, आप अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में तो भेजते होंगे, क्या वहां पर भी आपके बच्चों को इसी तरह से हैंडल किया जाता है? और मान लो किया भी जाता हो तो उसकी फीस क्या होती है सब जानते हैं। और ये कार्यक्रम, इसकी फीस क्या थी? जब 3 लोग की निधियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर निमंत्रण देकर घर पर लेने को जाकर के उपलब्ध है, तो फिर क्यों नहीं आप ये करना चाहते? आप जरूर इसका लाभ लें। बच्चों को इनाम का इंतजार है। मैं बहुत अधिक समय तक उनके बीच में रहना नहीं चाहता हूं। जिन्हें मैंने पहले ही बोल दिया था कि बड़ों के लिए आप बात करो, बच्चों को मेरे लिए छोड़ दो, इसलिए मैंने बच्चों की कोई बात नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद।